दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज सुबह औसतन एक्यूआई 348 दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में एक्यूआई लेवल सुबह 400 के पार पहुंचा है। दिल्ली अभी भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनी हुई है। प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। गैस चैम्बर में तब्दील है दिल्ली और एक्यूआई जो है रेड जोन से भी ऊपर चल रहा है। अमूमन 200 से नीचे एक्यूआई 150 से 200 के बीच में नॉर्मल माना जाता है और 200 को जैसे ही पार करता है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचना शुरू हो जाता है। और इस वक्त का एक्यूआई दिल्ली एनसीआर का 348 और 400 के आसपास है। इससे पहले भी हमने देखा, बीते कल की बात की जाए तो 434 तक एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। अब सवाल ये कि हर बार इस तरीके की स्थिति बन जाती है। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, दिल्ली में एक्यूआई की स्थिति लगातार खराब देखने को मिल रही है। अब क्या स्थिति है, किस तरीके का प्रदूषण स्तर है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी सौरभ, देखिए रोजाना सुबह के समय जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं उसमें कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का एक्यूआई लेवल है वो अभी भी देश ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक माना जा रहा है। अगर आज सुबह की बात करें तो दिल्ली का जो औसतन एक्यूआई है वो 334 के आसपास 348 के आसपास बना हुआ है। वहीं दिल्ली के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सुबह के समय ही एक्यूआई का पारा 400 के पार दर्ज किया गया और ये एक्यूआई लेवल में कल के मुकाबले जरूर 10-20 अंकों की कमी दर्ज की गई है, लेकिन ये सुधार किसी भी प्रकार से नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप तस्वीरें देखें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, आप देख सकते हैं सेंट्रल दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रदूषण और साथ साथ ठंड दोनों की अब दोहरी मार यहाँ पर जनता को पड़ रही है, क्योंकि कोहरा साफ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं आसमान में जो धुंध की चादर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस कारण लोगों को खासतौर पर जो राइडर्स हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो इसकी रोकथाम है वो अभी भी जो है जो जितने भी काम किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए वो कारगर साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब विशाल, सवाल ये कि एक्यूआई का स्तर हमने बीते कल भी देखा, लोगों को बताया कि 434 और 400 के पार बना हुआ था। कुछ इलाके हैं जहां पर यह स्थिति है, लेकिन अभी का औसतन एक्यूआई जिस तरीके से 348 दर्ज हुआ है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में एक्यूआई कम हो सकता है, कम होगा? और अगर होगा तो उसको कम करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा? क्या कुछ जानकारी ऐसी भी मिल पा रही है? देखिए सौरभ, अगर हम अनुमान लगाएं कि आने वाले दिनों में एक्यूआई लेवल कम होगा या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जो रिकॉर्ड अगर पिछले हफ्ते का हम बात करें तो एक्यूआई लेवल 500 था, उसके अगले दिन 400 पहुंचा, फिर सीधा 300, लेकिन फिर अगले दिन दोबारा वो 400 के आसपास पहुंच गया। तो जो एक्यूआई लेवल का ग्राफ है उसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है, जिस कारण कोई भी अनुमान लगा पाना ये केवल आकलन होगा कि आगे एक्यूआई लेवल की स्थिति सुधरेगी या नहीं। हालांकि अगर सीपीसीबी की बात करें, सीएक्यूएम की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, सभी मिलकर जो है निरंतर प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदूषण की रोकथाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है दिल्ली के प्रदूषण की कमान अपने हाथों में ली हुई है। इस पर कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रतिबंध भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ग्रेफ 4 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे तब तक इसको लागू रखा जाए। तो इन सब तमाम प्रयासों के बाद एक जरूर कह सकते हैं, एक उम्मीद की लहर जरूर है, क्योंकि प्रदूषण के लेवल में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है तो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है। तो क्या ठंड के बाद प्रदूषण और बढ़ेगी या कम होगी, ये काफी चिंताजनक विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।